जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शनि देव को प्रसन्न करना है तो हमें ऐसे कौन से 6 उपाय हैं या 6 नियम हैं जो कि पालन करने चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि शनि देव को जब हम मंदिर जाएं तो किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, तेल कितना चढ़ाना चाहिए, कहाँ पर चढ़ाना चाहिए तेल, इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देव की जय अवश्य लिखें। जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका जयकारा जरूर लिखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, शनिदेव का नाम सुनते ही मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है और हमेशा ऐसा सोचते हैं हम लोग कि शनिदेव अगर हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, बुराई बुरा होगा, शनि की अगर दृष्टि है तो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जो हमें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, रातों रात हम करोड़पति बन सकते हैं शनिदेव की कृपा से। शनिदेव ही हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए जो कि हम रोजमर्रा की अपनी जीवन में कर सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा हमें ना तो खर्चा करने की ज़रूरत है और ना ही हमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है। आसानी से हम उन उपायों को कर सकते हैं। अब शनिदेव की जो कृपा दृष्टि है उसके लिए बहुत से लोगों का मानना है कि भाई हम पे शनिदेव की जब दशा नहीं चल रही या हम पे साढ़े साती नहीं है, ढैया नहीं है, तो फिर हम क्यों करें शनिदेव की पूजा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप शनिदेव की पूजा ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आप पर शनि की दशा या महादशा या शनि की दृष्टि हो तभी आप करें। शनिदेव को कर्माधिकारी माना गया है। कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल देने का अधिकार शनिदेव के पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल मिले, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल मिले, आप जितनी अपनी कमाई में बरकत चाहते हैं उतनी आपको कमाई में बरकत मिले, आप धन संपदा जैसा चाहते हैं आप, तो आपको शनिदेव के इन 6 नियमों का पालन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन 6 नियमों का पालन करते हैं तो आपको शनि की कभी दृष्टि से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, आपको राहु भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राहु को भी शनि का एजेंट ही माना जाता है। और जब राहु भी प्रसन्न होते हैं तो हमें कब जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं पता भी नहीं चलता। तो ऐसे कौन से 6 नियम हैं जिनसे कि हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब भी आप शनि मंदिर जाते हैं तो एक नियम होता है। नॉर्मली शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा वैसे नहीं की जाती जैसे हम बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। शनिदेव के मंदिर में जब भी आप जाएं तो सबसे पहले तो शनिदेव के एकदम सामने खड़े नहीं होना चाहिए। जब आप दर्शन करें तो थोड़ा सा साइड में खड़े होकर दर्शन शनिदेव के करना चाहिए। सामने रहकर कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि तेल भी चढ़ाते हैं। अब तेल चढ़ाना आपने देखा होगा कि बिल्कुल शनिदेव के सर से तेल चढ़ाते हैं और वो तेल फिर धीरे धीरे उतर कर नीचे आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं तो आप जो शनिदेव के पैर की, दाएं पैर की छोटी उंगली है, आप उस पर पूरा तेल समर्पित कर दें। अब आप सर पे से जब तेल चढ़ाते हैं तो वो तेल धीरे 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 नीचे आता है और फिर वो उतरता है नीचे। तो जैसे वो धीरे धीरे तेल उतरता है ना, तो हमारी समस्याएं भी या हमारी जो परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होती हैं। लेकिन जब हम छोटी उंगली पर डालते हैं वो तेल जल्दी से नीचे खिसक जाता है। तो इसी प्रकार हमारी समस्याएं भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं।
अब बात आती है कि शनिदेव को हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली हम देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, लेकिन शनिदेव के लिए ऐसा नहीं है। जब भी आप शनिदेव को प्रणाम करें तो आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ, आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और दोनों हाथ आपको पीछे लेना है, पीछे एक दूसरे से हाथों को जोड़ लेना है, मतलब पकड़ लेना है एक दूसरे से, और फिर पीछे हाथ करके आपको अपना माथा जमीन पर टेकना है। इस पर कभी भी शनिदेव को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम नहीं किया जाता। ये तो हुई बात शनिदेव के मंदिर जाकर जो भी प्रणाम करते हैं या तेल चढ़ाते हैं उस बारे में। अब चलिए जानते हैं ऐसे कौन से 6 नियम हैं जो कि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी, और धन धान्य की भी आपके जीवन में, धन दान पद प्रतिष्ठा, इसकी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला नियम कौन सा है। तो सबसे पहला नियम है कि आप अपने भोजन में शनिवार के दिन काली उड़द या फिर आपको काले चने प्रयोग में अवश्य लाने चाहिए। जब आप इन दोनों चीज़ों को अपने भोजन में प्रयोग करते हैं शनिवार के दिन तो शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और शनि की बुरी दृष्टि से भी बचा जा सकता है। दूसरा नियम है कि शनिवार के दिन आपको काला कौआ या फिर काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए और मीठी रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। आप एक रोटी बनाएं, मीठी रोटी, जिसमें आप गुड़ डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं, और आप आधी रोटी कुत्ते के लिए निकाल दें और आधी रोटी कौवे के लिए निकाल दें। कुत्ता काला ही होना चाहिए, इससे शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन तीसरे उपाय के रूप में गाय के गोबर का आप एक कंडा लें, या जिसको उपलावी कहते हैं, और उस पर आपको धूनी देना है। आप चाहें तो लौंग से दे सकते हैं, कपूर से दे सकते हैं, आप चाहें तो गूगल की धूनी भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ की आपको धूनी चारों कोनों में घर के, या मैं तो कहूँगी पूरे घर में, आपको शनिवार के दिन देनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर होती है और शनिवार के दिन देने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। चौथा नियम है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, मीठा जल। आप जल में थोड़ी सी शक्कर डालें और पीपल की जड़ में डालें, पीपल पर अर्पित करें, और सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। इससे भी शनिदेव की दृष्टि से बचा जा सकता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पांचवा उपाय है, आपको शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल लें। आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी आप चाहें। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन सरसों के तेल का। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की जो बुरी दृष्टि है वो हम पर नहीं पड़ती, उससे हम बच सकते हैं। अगला और अंतिम उपाय है, अंतिम उपाय के रूप में आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी काले तिल लेना है और शनिवार के दिन आपको लेना है। ये जो भी मैं उपाय बता रही हूँ सारे आपको शनिवार के दिन ही करने हैं। आपको 1 मुट्ठी काले तिल लेना है और घर में आपके जितने भी सदस्य हैं उनके सर पर से बार कर, उनके सर पर घुमाकर आपको कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब बहता हुआ जल अगर आपको कहीं बाहर आप नहीं जा सकते, नहीं मिलता, तो आप वॉश बेसिन में भी कर सकते हैं। तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे आपके घर पर, आपके परिवार के सदस्यों पर और आपके ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी और शनि के प्रकोप से आप बचे रहेंगे, साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये ऐसे 6 नियम थे जो कि अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो कभी भी आप शनि देव की दृष्टि से ग्रसित नहीं होंगे और शनि देव की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अब अगले वीडियो में किसी और उपाय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।